जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश की जनता, भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है और मैं बचपन से ये मानता आया कि ऐसा लगता है कि भारत की जनता बड़ी भोली है, लेकिन भारत की जनता को सही में प्रणाम करने की इच्छा होती है। बड़ी बुद्धिमान जनता है। जब वो असहाय भी हो जाती है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती है, तो कुछ ऐसा कर देती है जिससे वो सब कुछ हो जाता है जो उसे करना चाहिए। उदाहरण देता हूं। देखिए, अडानी जी की कंपनियां, क्योंकि माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र हैं, उनकी 7 कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। अडानी एंटरप्राइज है, अडानी एनर्जी है, अडानी पोर्ट है, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन एनर्जी है। ये सारी कंपनियां हैं। अच्छा, जो ये अडानी ग्रीन है, ये बेसिकली सोलर का प्रोजेक्ट है। और एक कंपनी है अडानी टोटल। पहले ये कंपनी केवल अडानी जी की थी और इसमें पूरा स्वामित्व जो था वो अडानी जी का था, मैंने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग थी। फिर अडानी को ऐसा महसूस हुआ कि हमारा टाई अप किसी अंतरराष्ट्रीय बहुत बड़ी कंपनी से होना चाहिए, जो कि हमें तकनीक उपलब्ध कराए, जो हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में बताए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में बताए। तो उन्होंने विश्व की चौथी नंबर की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो गैस को घर तक पहुंचाती है, हमारे आपके घर तक पहुंचाती है, मेरे घर में भी उसी की गैस आती है अडानी जी की, जो अडानी टोटल की गैस है। पहले अडानी गैस था, अब अडानी टोटल हो गया। तो फ्रांस की एक कंपनी जो वर्ल्ड की चौथी नंबर की कंपनी है, अडानी जी के साथ उन्होंने किया, वो है टोटल गैस। फ्रांस की कंपनी है टोटल गैस। तो जब टोटल गैस ने इसमें शेयर होल्डिंग खरीदी, तो आज की तारीख में उसका शेयर होल्डिंग इस कंपनी में करीब 34% है। अच्छा, जब ये अमेरिकन कोर्ट से इंडिक्टमेंट आया, तो हमारे देश में बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कहा कि अमेरिकन कोर्ट्स का कोई जुडिक्शन नहीं, अमेरिकन कोर्ट्स कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी जी एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, सब चीजें साफ हो जाएंगी। खैर, वो सारे वीडियोज में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ना तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर सकते हैं, ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जुडिशियल मैटर है। और ये जुडिशियल मैटर ऐसा है जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स के धोखा देने का मामला है। तो इसमें कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ है अमेरिका में, वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वरना गाज उस पर गिर जाएगी। तो चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना अडानी जी, ये मोदी जी कुछ कर सकते हैं, ना इसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर सकते हैं। जो कुछ करना है वहां के कानून के अनुसार जो दस्तावेज पेश किए हैं एफबीआई ने और एसईसी ने कोर्ट के अंदर, उसी के आधार पर निर्णय होगा। टाइम लग सकता है, लेकिन अगर दोषी होंगे तो दंड मिलेगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से वहां पे जुडिशियल डिसीजंस नहीं होते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे अमेरिका, भारत में हो सकते, वहां नहीं होते। खैर, तो कल ये जो भारत के अंदर अडानी जी की बहुत बड़ी कंपनी अडानी टोटल है, इसके अंदर जो टोटल गैस है फ्रांस की, उसने ये निर्णय लिया कि अब वो किसी भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में, अडानी जी के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई योगदान नहीं करेंगे, आगे के प्रोजेक्ट में योगदान नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जितने भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं आज की तारीख में अडानी टोटल के भारतवर्ष के अंदर, अब ये उन्हें टोटल गैस फ्रांस का साथ नहीं मिलेगा। अब इन्हें खुद ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, अडानी गैस को कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो करेंगे कैसे? क्योंकि 34% शेयर होल्डिंग तो टोटल गैस की है। तो हम लोग जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अडानी जी के प्रोजेक्ट्स में जब विदेशी निवेशक और विदेशी जॉइंट वेंचर वाले लोग और इनके साथी, संगी साथी अपना हाथ खींच लेंगे, अपना निवेश खींच लेंगे, इनके एक्सपेंशन प्लान से अपना हाथ खींच लेंगे, तो अडानी जी को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। कहां तक मोदी जी उनकी मदद करेंगे?
और कहां तक, और फिर ये देखना था कि क्या निवेशक इनकी मदद करेंगे क्या। तो एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि फ्रांस की कंपनी टोटल गैस ने, जो अडानी गैस का साथी है, साथ का प्रवर्तक है आज के तारीख में, शेयर होल्डिंग उसकी भी सब्सटेंशियल है, उसने अपने हाथ खींच लिए और अडानी गैस को कोई भी मदद देने से इनकार तब तक कर दिया है जब तक उन्होंने कहा है कि ये जो अमेरिकन कोर्ट्स का आपको समन मिला है, जब तक आप इसमें निर्दोष साबित नहीं हो जाएंगे हम कोई मदद आपकी नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको जो लोग समझते हैं, जो कंपनी अफेयर्स को समझते हैं, जो शेयर मार्केट को समझते हैं और जो समझते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर इतना महत्व है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इट्स ए वेरी बिग इशू, इसको समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने एक बात आपसे कही। अच्छा, दूसरा एक नया डेवलपमेंट हुआ, जैसा अडानी जी की कंपनियां करती हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी के बेटे की जब शादी थी तो वो सोनिया गांधी से जाके मिले थे, उन्हें शादी में इनवाइट किया था। एक ट्रैप था, और ट्रैप ये था कि अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी उनके बेटे की शादी में पहुंच जाएंगे तो एक प्रचार होगा कि देखिए बात तो ये अडानी अंबानी के अगेंस्ट के करते हैं, लेकिन वहां जाके देखिए दावत खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। तो सारे नेता पहुंचे, शरद पवार भी पहुंचे, मोदी जी भी पहुंचे, सारे देश के बड़े बड़े नेता पहुंचे, लेकिन न सोनिया गांधी पहुंची न राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने इस ट्रैप को समझ लिया और अपने हाथ खींच लिए। अब इससे आगे की घटना देखिए, आज के तारीख में मुझे लगता है कांग्रेस ने समझ लिया है कि बीजेपी को हैंडल कैसे किया जाए। एक यूनिवर्सिटी आने वाली है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आने वाला है तेलंगाना के अंदर, उसके अंदर इसी प्रकार के ट्रैप के लिए अडानी जी ने 100 करोड़ का अनुदान उस यूनिवर्सिटी के लिए देने के लिए कहा। तेलंगाना, रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अब मानी बात है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तो है नहीं, तो कोई भी कहता है भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई अगर इसमें योगदान देना चाहता है तो उसमें क्या परेशानी है। लेकिन रेवंत रेड्डी ये समझ गए हैं कि जहां ये 100 करोड़ का योगदान लेंगे, वहां इसका गोदी मीडिया इसका प्रचार प्रसार कर देगा और कहेगा कि देखिए तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जो है वो भी तो अडानी जी के दोस्त हैं, उन्होंने भी तो 100 करोड़ रुपए स्वीकार किए। तो रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कोई गलत पैसे देने नहीं चाहता, मैं अस्वीकार करता हूं और ये 100 करोड़ की हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज से इसको जमा कर लेंगे। इसका मतलब एक क्लियर मैसेज, एक पॉलिटिकल मैसेज, एक सोशल मैसेज दिया रेवंत रेड्डी ने कि हम किसी प्रकार से भी अडानी जी के साथ संबंध होने के लिए तैयार नहीं है। एक साधारण से प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी नहीं है, उसमें भी हमें अडानी जी की मदद नहीं चाहिए। चलिए, एक झटका कांग्रेस ने और रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अंदर निर्णय लेके और दे दिया। अब असली खेल जो हुआ, जो मैं कह रहा हूं कि भारत की जनता इतनी बुद्धिमान है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, और वो ये है कि देखिए दो पक्ष हैं। हम जैसे लोग कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकन कोर्ट का इंडिक्टमेंट है ये बहुत गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय की वजह से अडानी जी के प्रोजेक्ट्स बुरी परेशानी में पड़ जाएंगे। और अडानी जी के प्रोजेक्ट, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट ज्यादातर अडानी जी को दे दिए गए हैं, और अडानी जी के प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो सरकार पे भी बात आएगी कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करने थे, तो अडानी जी को दे के दिया। धारावी का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अडानी जी को दे दिए हैं। अब अगर पैसा नहीं आएगा, विदेश से नहीं आएगा और देश से नहीं आएगा, तो अडानी जी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो फायदा कैसे होगा। तो अगर धन के स्रोत बंद हो जाएं तो अडानी जी भी परेशानी में पड़ेंगे और उनके संरक्षक भी परेशानी में पड़ेंगे, और अनफॉर्चुनेटली मेरा देश भी परेशानी में पड़ेगा। अच्छा, अब ये एक तो टोटल गैस का निर्णय हुआ, क्या वो कोई योगदान नहीं देगा, कोई एक्सपेंशन प्लान या किसी प्रकार के सहयोग की उससे उम्मीद मत रखिए जब तक अमेरिकन कोर्ट इनको निर्दोष सिद्ध नहीं कर देते। उधर जापान ने, जो भारत के अंदर बुलेट ट्रेन पे बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा था, बुलेट ट्रेन आएगी बुलेट ट्रेन आएगी, उन्होंने कहा हम कोई भारत को इसमें योगदान नहीं देंगे, बुलेट ट्रेन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अवर साइड। क्योंकि 10 साल हो गए लगे हुए हैं उसमें, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, आगे काम हम कुछ नहीं करना, जैसे स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं करना, जैसे 15 लाख हर व्यक्ति को देने पे कोई काम नहीं करना, अच्छे दिन पे कोई काम नहीं करना,
किसानों को, मतलब काम कुछ नहीं करना, केवल प्रचार प्रसार करना। तो जापान ने भी बुलेट ट्रेन से हाथ खींच लिए। इसके बाद आपको पता ही है कि श्रीलंका के अंदर जो अडानी जी के प्रोजेक्ट थे उन्होंने भी हाथ खींच लिए, बांग्लादेश ने भी हाथ खींच लिए, केन्या ने भी हाथ खींच लिए, फ्रांस ने तो टोटल गैस ने हाथ खींच ही लिए। और इसके बाद जो देश की जनता की बुद्धिमानी को आप देखिए कि जब वो जान रहे हैं कि देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम की मदद से हो रहे हैं, वो राजीव कुमार साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी वजह से हो रहे हैं, वो न्यायालयों के सहयोग की या चुप रहने की वजह से हो रहे हैं, और इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने जहां उनका बस चलता था खेला कर दिया। जैसे आपने उदाहरण देखा, एक महाराष्ट्र के एक गांव का दृश्य आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक गांव के अंदर कम से कम 500 लोग नारे लगा रहे हैं पूरी तरह से कि उस गांव के अंदर सबने वोट दिया है कांग्रेस को, और जो काउंटिंग हुई है उसके अनुसार उस गांव के अंदर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला है। और जो गांव के वोटर्स हैं कह रहे हैं हमने तो कांग्रेस को वोट दिया। इसका माने जो मैं कह रहा था वो सच है। सारा श्रेय जो है वो ईवीएम का है, चुनाव आयोग का है, और इसमें कोई बाकी माइक्रो मैनेजमेंट और ये क्लैशेज और बटेगा कटेगा कुछ नहीं है, केवल ईवीएम है और चुनाव आयोग है। खैर, क्योंकि भाई अगर गांव के पूरे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और एक भी वोट कांग्रेस को ना मिले तो मामला तो गड़बड़ है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक इलेक्शन हुआ। वहां पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, और उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो 6 विधानसभाएं आती हैं उसमें सब में बीजेपी जीती, और अच्छी मार्जिन से जीती, बड़ी मार्जिन से जीती। अब ये भी बात समझ में आने वाली बात नहीं है, ये कैसे हुआ? भाई अगर कांग्रेस की हालत इतनी ज्यादा खराब थी और लोग कांग्रेस से इतने ज्यादा नाराज थे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए और शिंदे साहब के लिए, मोदी जी के लिए इतने खुश थे, अभी तक तो हम सुनते आए कि मोदी जी की वजह से लोग बीजेपी को वोट देते हैं, तो मोदी जी की पार्लियामेंट में तो उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया, और जहां मोदी जी नहीं है उस असेंबली के अंदर उन्होंने महायुति को जिता दिया। यह भी बात समझने लायक नहीं है। खैर, अब आते हैं हमारे प्रबुद्ध जनता की तरफ। अभी दोपहर के बजे हैं करीब 12, तारीख 26 नवंबर। तो अभी शेयर मार्केट 3:30 बजे तक खुलेगा, तो मुझे नहीं पता कि शेयर मार्केट आगे कैसे बिहेव करेगा। मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। पिछले 3 ट्रेडिंग डेज में मैं पहले भी बता चुका हूं कि टोटल शेयर मार्केट बढ़ा है, और अडानी के शेयर्स अगर सबकी टोटलिंग की जाए तो अडानी के शेयर बुरी तरह से गिरे। मैंने अगर टोटल शेयर मार्केट पिछले 3 दिनों में अगर 2% बढ़ा है तो अडानी जी के शेयर 20% गिरे, 20%। अब वो लोग, कुछ भक्त लोग हैं, वो कल के मार्केट के बारे में बता रहे हैं, साहब अडानी के शेयर बढ़े हैं, 2-3% बढ़े हैं, 2-3% बढ़े। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अडानी जी की 7 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, 7 में से 4 कंपनियों के शेयर 1.5, 2% कल बढ़े थे, और जो बाकी कंपनियां हैं उनके शेयर 8% गिरे थे। मतलब टोटल अगर 7 कंपनियों को ले लें तो कल भी अडानी जी के शेयर्स करीब 4-5% गिरे। खैर चलिए, कल की बात कल चली गई। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 20% का अडानी जी को नुकसान हो गया, लेकिन अब देश की जनता ने समझ लिया है कि अडानी जी पे जो खतरा मंडरा रहा है अमेरिका से, केन्या से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, फ्रांस से, ये रियल है। और आज इस समय 12 बजे जो शेयर मार्केट की पोजीशन है उसके अनुसार जो अडानी एंटरप्राइज के शेयर हैं वो 2.47% नीचे हैं, 2.4%, 47% नेगेटिव। अडानी पोर्ट्स के शेयर 2.19% नेगेटिव हैं, नीचे हैं। और अडानी पोर्ट के शेयर 1.21% नीचे हैं। अडानी ग्रीन के शेयर 6.44% नीचे हैं। अडानी एनर्जी के शेयर 3.94% नीचे हैं।
इसका माने 3 दिन के अंदर तो 20% अडानी के शेयर गिर ही गए हैं। आज की तारीख में भी 12 बजे तक 26 नवंबर को अडानी जी के शेयर टोटल करीब 4.5% नीचे हैं। तो टोटल पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट चेंज नहीं हो जाता है दोपहर के बाद, तो अडानी जी की कंपनियों को करीब 14% की शेयर इरोड हो गई है। माने अगर 20 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो 5 लाख करोड़ का मामला निपट गया है, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ तो शेयर होल्डर्स का है, और शेयर होल्डर्स का नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स का है, एलआईसी का है। इसका माने अडानी जी की कंपनी के साथ साथ एलआईसी भी धुलना शुरू हो गई है और म्यूचुअल फंड भी धुलना शुरू हो गए, और टोटल मार्केट नहीं गिरा है। जैसे पहले भी मार्केट 2% नीचे था, ऊपर था, और अडानी जी की सारी कंपनियां 20% नीचे थी। आज भी अभी तक मार्केट मिड कैप ऊपर है, स्मॉल कैप ऊपर है, लार्ज कैप मतलब रेड, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रीन में चल रहे हैं, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अडानी जी के शेयर्स 4-4.5% नीचे। इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स ये समझ गए हैं कि जो अडानी जी के ऊपर तलवार मंडरा रही है पूरे विश्व में और हर जगह से, वो रियल है, और अडानी जी रियल प्रॉब्लम है। अब अडानी जी रियल प्रॉब्लम है तो अडानी जी का पैसा तो है नहीं है, सब जानते हैं, वो तो एक फेस है, पैसा तो राजनीतिज्ञों का है। और आपने देखा ही पार्लियामेंट के अंदर जब अडानी जी पे चर्चा कराने की कोशिश की तो स्पीकर महोदय ने डांट दिया बुरी तरह से कि अडानी जी की यहां चर्चा नहीं होगी। जो जब देश के एक बड़े पूंजीपति पे पूरे विश्व के अंदर प्रश्न उठ रहे हैं और पूरा विश्व उसके बारे में जानना चाहता है कि भारत के पार्लियामेंट की क्या विचार हैं अडानी जी के बारे में, जहां हर देश के अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, वहां पे उस पे विपक्षियों द्वारा प्रश्न पूछने पे उन्हें डांट दिया जाए और पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाए, ये बात अब विश्व को भी समझ में नहीं आएगी, हमें तो समझ में आ ही नहीं रही है। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ भक्त लोग ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो ये 2-3 साल केस चलेगा, 2-3 साल चलेगा, लंबा चलेगा। अरे जितना लंबा चलेगा अडानी जी को उतना ज्यादा नुकसान होगा, देश को उतना ज्यादा नुकसान होगा। हम इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अडानी जी ने कोई गलती नहीं की है, अडानी जी की कंपनी और उनके गौतम अडानी के बेटे भतीजे सागर अडानी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो कोर्ट में अपीयर हो, अडानी जी कोर्ट में अपीयर हो अमेरिकन कोर्ट्स में, और जाके सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं, साहब हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, हमने कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं की है, हमें एब्सॉल्व कीजिए, 10 दिन के अंदर एब्सॉल्व होकर बाहर आ जाएं, और जो टोटल गैस है वो भी समर्थन करे, और भारत के अंदर भी आपके शेयर 25% बढ़ जाएं, किसी को क्या नुकसान है, सबको फायदा होगा। लेकिन अगर आप इसको लंबा खींचेंगे तो शेयर मार्केट में छोटे निवेशक जो बड़े बुद्धिमान है पैसा निकालते जाएंगे, म्यूचुअल फंड उसको कैच नहीं कर पाएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी बेचेंगे, आपको लोन भी नहीं मिलेगा, आपको इक्विटी भी नहीं मिलेगी, आपके सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएंगे। और अगर आप सारे प्रोजेक्ट आपके स्टॉल हो जाएंगे तो भारत माता को बड़ा कष्ट होगा, जिससे हम कष्ट में होंगे। तो अगर कोई आदमी निर्दोष है और उस पर बेकार के आरोप लग रहे हैं अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर एफबीआई द्वारा और एसईसी द्वारा, तो उसको अपीयर होना चाहिए। लेकिन इसको लिंगर ऑन करना, अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट भी अब जितनी जल्दी निर्णय ले सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि भाई आप जाइए गौतम अडानी को कहिए कि अमेरिकन कोर्ट में अपीयर हो, अपने निर्दोष होने का सबूत दें और उसके बाद छोड़ के वापस आए, जिससे भारत के प्रोजेक्ट रुके नहीं। लेकिन अगर इसको डिले करने का प्रयास करेंगे और जितने दिन ये केस लटकेगा उतना ज्यादा अडानी जी के शेयर को नुकसान होगा। और जिस शेयर में 5 लाख करोड़ का नुकसान 4 दिन के अंदर हो गया है और लगातार हो रहा है, एक भी दिन वो नहीं उठा है, इसका माने अडानी जी की कंपनियां भी खतरे में है। और क्योंकि देश के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उनको दे दिए गए हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था और देश की एकता अखंडता भी खतरे में है। इसलिए मैं चिंतित हूं, इसलिए आपके साथ ने निवेदन किया कि यह मामला गंभीर है, ये बहुत गंभीर है और इसको बड़ी सीरियसली देखने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।